आए दिन खबर आती रहती है कि मोबाइल टावर पर चढ़ गया प्रेमी या प्रेमिका। वहीं इसको लेकर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहता है। जिस क्षेत्र में मोबाइल टावर पर कोई चढ़ जाते हैं उस इलाके में हड़कंप मच जाता है और प्रशासन के लिए सिरदर्द बन जाता है। इसी क्रम में दरभंगा शहर के डीएमसीएच परिसर से एक मामला प्रकाश में आया। आपको बताते चले कि डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट प्रांगण कैंपस अवस्थित मोबाइल टावर के काफ़ी ऊंचाई पर नर्सिंग स्कूल का छात्र चढ़ गया। दरभंगा शहर के डीएमसीएच परिसर अवस्थित मोबाइल टावर पर आपको बताते चले कि घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा और लोगों में कई बात की चर्चा भी होने लगी। आपको बताते चले कि नर्सिंग कॉलेज का छात्र जो है सो अपनी मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वहीं अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं इसके बाद जो है सो परीक्षा में बैठे देने के आश्वासन के बाद मोबाइल टावर से नीचे उतरा छात्र बताते से बात करते हुए अपनी नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाया एवं प्रताड़ित करने का भी लगाया आरोप। आपको बताते चले कि आश्वासन पर विश्वास। दरभंगा डीएमसीएच का अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि पूरे मामले की पहले जांच की जाएगी, जांचोपरांत परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्णय लिया जाएगा। आपको बताते चले कि दरभंगा डीएमसीएच परिसर में एक छात्र जो है परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा था, वो अपनी मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा, बाद में उसे नीचे उतारा गया। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या मामला था और छात्र का क्या मांग था, उन्होंने क्या कुछ मीडिया को बताया। इस संबंध में डीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं उन्होंने भी मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। एक 112 पर ये कर रहे थे। कहाँ से कॉल नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था? नहीं, बहुत कॉल किए हैं। सबको दौगा दिया है। सर, मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। मैं आने के बाद हुआ यूँ कि स्टार्टिंग से सब सही चल रहा था, हम लोग एग्ज़ाम वगैरह रेगुलर लेती थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ सिचुएशन ऐसा बना जिसमें कि उनका डिमांड कुछ और आया। डिमांड आने की वजह से हुआ यूँ कि हम लोग इस चीज़ को नहीं फुलफ़िल कर पाए। फुलफ़िल नहीं कर रहे, उनको इस चीज़ का बुरा लग गया। बुरा लगा कि तुम लोग इस चीज़ को बाहर क्यों निकाले। ठीक है, बुरा लगा तो आप, हम लोग एडल्ट लर्निंग में हैं, आप समझा सकती हैं उस हिसाब से। आप हमसे लड़ना शुरू कर दी, हमको बोलती हैं कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम लोग को बताते हैं, हम एक एक को बताएंगे। उसके बाद से दूसरा दोस्त क्या लगाती है, कैमरा होने के बाद बावजूद मेरा सस्पेंशन लेटर निकालती है। तुम हमसे आके, क्या हमारा अधिकार नहीं है, हम अपने अटेंडेंस को देख सकते हैं जाके। अटेंडेंस मांगने गए तो वो बोलती हैं क्या कि हम नहीं दिखाएंगे, तुमको जो कर सकता हो कर लो, तुम छोड़ा किस चीज़ में है हमको। आए दिन इतना ज़्यादा उनके बोली से हम टॉर्चर होते हैं। पिछले 3 दिन से हम लगातार उनको सॉरी बोल रहे हैं, उनके पैर पे गिर रहे हैं, मैम माफ़ कर दीजिए, जबकि सब कैमरा में रिकॉर्डिंग है। वो बोल रही है हाथ पकड़ा है तो कैमरा दिखा दीजिए ना।
वो क्या डिमांड की थी, जिस डिमांड को आप लोगों ने बोला कि बाहर कर दिया, उन्होंने क्या डिमांड वो किया था? स्टार्टिंग में जब उनका प्रभार आया तो उन्होंने डिमांड किया कि 12,000 रुपये का, ठीक है, उनका डिमांड था। 12,000 रुपया क्या चीज़ का? उनको हम लोग एग्ज़ाम के रिलेटेड। कौन डिमांड किया? हमारी भवानी भारती जो अभी प्रचार्य हैं, प्रभारी प्रचार्य एग्ज़ाम के लिए, जो जिस चीज़ को हम लोग पहले ही मीडिया में बता चुके हैं, जो चीज़ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उनके व्यवहार से हम लोग तंग आके हम लोग को वो चीज़ बताना पड़ा। उसके बाद लिखित करके वहीं आज क्या हुआ कि वो बोली कि ठीक, कल रेडी हो गए कि सबका एग्ज़ाम हम शांति से करवाए थे, हम सॉरी बहुत बोले, पैर पे गिरे, उनको लेटर लिख के दिए, लेटर कल एक्सेप्ट कर लिया। आज सुबह में बोलती है तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा, बाकी सबका होगा, और वहाँ लिख दी, जो लेटर लिख गया, पूरे बैच सॉरी बोला था मेरे तरफ से, लेकिन फिर भी वो सबको डिनाई कर दी। अब आपको विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा? हम तो पूरे तरीके से टूट चुके थे। हम अधीक्षक सर कार्यालय में गए थे, लेकिन अधीक्षक सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत था कि वो नहीं थे, किसी मीटिंग की वजह से गए थे, लेकिन हम अपने पेशेंस को होल्ड नहीं कर पाए, इसलिए आधे घंटे वहाँ वेट किए। फिर उसके बाद हमको सही नहीं लगा, जो सही लगा हम फिर टावर पे चढ़े कि हमसे अब नहीं टॉलरेट। शुरुआत किसी चीज़ का नहीं था, हमारा माइंड पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका, हम करेंगे क्योंकि मैम हमको अब नहीं छोड़ रहे हैं कहीं का। उनका पूरा टारगेट था कि हम तुमको किसी भी हाल में बैक करेंगे। वो बोल रही हैं कि तुम हमसे हल्ला हंगामा किए, आपके पास कैमरा है, आप दिखाइए तुम कहाँ हल्ला हंगामा किए। मैम अपने बात से खुद इतना पलटती है कि उनसे बात करने वाला ही धोखे में पड़ जाए। एक भी बात पे वो स्थगित नहीं रहती है कि हमने ये बात बोला, हमने बोला ही नहीं है। डायरेक्ट बोलती है तुम, हम बोला ही नहीं, तुम बोले हो ये बात। क्या लिखित रूप से कहीं आपने और आवेदन दिया? हमने कम से कम 10 आवेदन दिया है, पूरे मेल पर आयुक्त सर को दिया था, और वहाँ से जांच आया था, और भी कि हाँ, दूसरा चीज़ कि जब हम लोग के मैटर में क्या हुआ कि हम लोग, वीडियो है मेरे पास प्रूफ के तौर पे, हम लोग का गेट बंद कर दिया गया, 22-26 बैच को अंदर नहीं आने दिया गया। तो हम लोग बोले क्यों 22-26 बैच से इतना आपको दिक्कत है? गार्ड को बोले जाके पूछ के आइए उनसे कि क्यों हम लोग नहीं आएंगे। तो गार्ड को वो इंस्ट्रक्ट करती हैं क्या कि जाके बोल दो 22-26 को छोड़ के बाकी सारा बैच आएगा। इसका वीडियो को प्रमाण में पूरा बात हम कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। अब आप मेरा धर्म मोतिहारी है, मोतिहारी जिला। जी हम 22-26 बैच के। आप प्रिंसिपल महोदय से जी बात करके समस्या का समाधान चाहते हैं? नहीं, उनसे बात करना मतलब अपना बेइज्जती करवाना है। वो बात सुनते ही नहीं, आज कुछ सुनेंगी, आज कुछ बोलेंगी, कल कुछ और बोलेंगी। बीएससी नर्सिंग स्कूल का एक छात्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। हमने उसे बहुत प्रयास किया उतारने का, फिर डीएम साहब से वार्तालाप हुई, उसके बाद वो उतर गया, और आज अभी लगभग 3:30 बजे ये अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुआ। हमने उसको समझा कि जो भी समस्या है ना, हम लोग सुनेंगे और समाधान उसका निराकरण कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, जाके अपना क्लास कीजिए। कारण क्या बताया? कारण वो परीक्षा को लेकर कोई अटेंडेंस से संबंधित था, मैडम से भी कुछ भाषा बहसी हुआ होगा, उसी में मैडम परीक्षा देने से उसको रोका। इसी के आक्रोश में वो हुआ कि हम परीक्षा ही नहीं दे सकते हैं, तो मैं जी के क्या करेंगे। तो इसी गुस्से में आकर के वो है ना, डिमांड था कि प्रिंसिपल को सस्पेंड कीजिए, है ना, तभी हम उतरेंगे, नहीं तो नहीं उतरेंगे। काफ़ी प्रयास के बाद हम लोग प्रयास किए, उसके बाद है ना पत्रकार महोदय है ना, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, समझाया बुझाया गया, तो वो सफलतापूर्वक उतर गया और स्वस्थ है, कोई टेंशन की बात नहीं। और जांच करके हम लोग देख लेते हैं कि अगर एलिजिबल होगा हम लोग परमिशन देंगे, परीक्षा देगा।